बात लगभग 1 साल पुरानी है। सक्सेना जी के लड़के की शादी के सिलसिले में मैं देहरादून गया था। सक्सेना जी और मेरा कॉलेज के दिनों का याराना था। कॉलेज के दिनों से हम सभी दोस्त राजीव को सक्सेना जी ही कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ सभी दोस्त तो ज़िंदगी की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन सक्सेना जी और मेरा याराना अभी तक जिंदा था। खैर, सुबह की फ़्लाइट पकड़कर मैं देहरादून पहुंचा। सक्सेना जी ने मुझे बताया कि वे मुझे लेने एयरपोर्ट ही आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने पर उनको मना कर दिया, लेकिन बात ना मानने की तो सक्सेना जी की पुरानी आदत थी। सुबह लगभग 9:30 बजे मैं देहरादून पहुंचा। सक्सेना जी मुझे रिसेप्शन पर ही कॉफ़ी पीते हुए दिख गए। उनके साथ उनका बेटा आशीष था, जिसकी शादी में मैं आया था। मेरे नज़दीक आते ही उसने मेरे पैर छूकर मेरा सम्मान किया और मुझे कॉफ़ी की पेशकश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए एयरपोर्ट पर 280 रुपये कॉफ़ी के लिए बर्बाद करना मूर्खता थी, सो मैंने कॉफ़ी के लिए आशीष को मना कर दिया। आशीष के दोबारा कहने पर मैंने उसका मन रखते हुए कहा कि जब मुझे वापस छोड़ने के लिए आओगे तब पिएंगे। सक्सेना जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र भी आने वाले हैं, तो उन्हें भी साथ लेना है। कुछ देर बाद एक और फ्लाइट लखनऊ से आई और एक लगभग 70 साल का व्यक्ति मुझे सक्सेना जी की ओर हाथ हिलाते हुए आते हुए दिखाई दिया। लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम तुरंत उन्हें नज़दीक के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र के थकान के कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। परेशानी की बात नहीं, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर हम सब के जान में जान आई। आशीष और मैं अस्पताल का बिल भरने के लिए रिसेप्शन पर गए। वहाँ एक महिला पहले से खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फ़ीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयों के 250 रुपये तो देना ही होंगे। महिला पैसे न देने का कहकर कंपाउंडर से दवाइयों के लिए विनती कर रही थी। तभी मैंने आशीष को कहा, अब मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। आशीष मेरी बात को समझ गया और उसने दवाइयों के लिए 250 रुपये उस महिला को दे दिए। महिला ने आशीष के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर चली गई। आशीष और मैंने उस दिन ज़िंदगी का एक नया पाठ सीख लिया था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को